जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी वो उसे टाल देता है, कल देखेंगे। उसके ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु, ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए, इस पर ध्यान दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, एक मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर छठवां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवक वाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समय। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी। कैसे कैसे? अगर आप वचन रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो माया रूपी रावण तुम्हारा हरण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता का अपहरण नहीं कर पाएगी। राम जी वरण कर लेंगे बुद्धि रूपी सीता का, श्याम जी वरण कर लेंगे। भीष्म पितामह अंतिम समय कहते हैं, हे श्री कृष्ण मेरी कुमारी बुद्धि को स्वीकार करो। आज तक इस बुद्धि को कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धि कुमारी है, वरण कर लो इसको। लेकिन हमारी बुद्धि का तो अपहरण हो गया है, विषयों ने अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव के वाक्य रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत नहीं रहे, हम रेखा क्रॉस कर गए, अश्रद्धा कर ली, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना कर दी, कुतर्क। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र गुरुजनों की वाणी में सामर्थ्य होती है। कभी गुरु की वाणी पर अविश्वास करके कुतर्क नहीं करना चाहिए। अधैर्य, अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो। अच्छा, ये कभी हमारे हृदय में गुरु प्रताप से नहीं आया कि किसी का आश्रय ले ले या कहीं चले जाए या कहीं पूर्व जीवन में कोई फोन कर दे या किसी को इशारा कर दे, बस ये था कि अब मरना है और धाम में भगवत चिंतन करते हुए मरना है। धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। ये बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है, उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है। ऐसे बहुत से संत अपने। अभी एक उपासक बच्चा है, पूछा, तुम्हारी बनियान में रंग लगा है, रंग वाली बनियान क्यों पहने, दूसरी पहन लो ना, जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना अभी शरीर के। नहीं बदल।
वैसे जैसी आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना, हाँ ठीक है, जाओ, अच्छा लगा। धैर्य से वैराग्य की पुष्टता, काम चल रहा है ना, अच्छा है। अनिश्चय हमारे हृदय में जब होता है तो हमें भोग गिरा देते हैं। हमारा निश्चय क्या था? हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करते हुए सच्चिदानंद रस में स्थित होंगे। फिर हम क्यों डिग गए? इसका मतलब हमारे निश्चय में कमी थी। अनिश्चय, हमारा निश्चय था कि हम अपमान को सहेंगे, हम निंदा को सहेंगे, हम तिरस्कार को सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, पर हे नाथ आपको प्राप्त करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहां गया वो निश्चय? थोड़ी सी कोई अपमान की वृत्ति आई, हम गुस्सा हो गए, थोड़ा सा तिरस्कार हुआ, हम परमार्थ छोड़ दिया, थोड़ा सा कोई भोग आया, हम भजन छोड़ दिया, भोग में राजी हो गए। कहां गया हमारा निश्चय? इसका मतलब अनिश्चय है हमारे हृदय में, लक्ष्य का निश्चय नहीं है। संशय, पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना, साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गात। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बनने के बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन, कल दर्शन किए जो प्रसाद पा रहे थे वो वृद्ध वैष्णव, ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे की, कितना पवित्र, पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा? खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा? बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी ना रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाए आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम नमुक चीज पाए, तो आप पहले ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है। नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ जो पवित्र हो, फिर पा लो तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है। ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्रायः इस पर छूट है। पवित्रता, पवित्रता बहुत सावधानी से। जैसे आप माला जप कर रहे हैं, आपको लघु शंका लगी है, तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए। जब तक पानी न मिले, आचमन न कर लो, तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो। ये अपवित्रता भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लोग इसको मानते ही नहीं है। कोई बिरला पवित्रता का निर्वाह करता नहीं मान। कौन भ्रमण में लघु शंका के लिए कमंडल रख रहा है? अब वीआईपी पना हट जाएगा। प्रायः दंड कमंडल, साधु का प्रसिद्ध सोटा लंगोटा, ये सब प्रसिद्ध है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी रे। बहुत बहुत
अब प्रायः दर्शन करने वालों में ऐसे दर्शन होते हैं, हाथ में बिस्लरी की बोतल ऐसे, जैसे कोई जल चढ़ाने की गंगा जली नहीं, प्रायः बिस्लरी की बोतल ऐसे हाथ में होगी। जमाना बदलता चला जा रहा है, और या स्मार्ट मोबाइल हाथ में होगा। कोई कोई भले आदमी तो ऐसे मिलते हैं कि मोबाइल से ऐसे वीडियो दाहिने हाथ से बना रहे हो, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। बाएं हाथ से किसको किया जाता है जानते हो? शत्रु पक्ष को। जब राजाओं के यहां दुश्मन का दूत जाता था तो बाएं हाथ से सलूट करता था, तब पता है कि दुश्मन का दूत आया, इसलिए बाएं हाथ से करता था। तो आजकल नए बच्चे वो जानते हैं नहीं, तो मोबाइल से शूट कर रहे हैं ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। ये अपवित्र। भगवान के सामने या भगवत भक्तों के सामने, चलो आपके हाथ खाली नहीं, वीडियो बना रहे हो तो नेत्रों से कर लो, बाएं हाथ से काहे को? दुश्मनी काहे को मोल ले रहे हो? बहुत बड़े के दरबार में हो, बहुत बड़े के पार्षद है, वो हर समय देख रहे हैं। आप क्या समझते हो हम अकेले चलते हैं? नहीं बोले 10-20 साथ चलते, नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। एक कदम भी ऐसा नहीं जिसमें हमारी महारानी जी न चलती हो। ये जो छोटे छोटे नवजात शिशु जो ये सब, ये जानते हो महारानी जी के प्रताप का आशीष लेने आते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे आगे आगे चलती है हमारी महारानी जी। हम उनकी दासी, उनके पीछे चलती है, आगे वो चलती है। ये जो फूल बरसते हैं ना, ये महारानी जी के चरणों में बरसते हैं। ये जो फूलों के पावड़े बिछे होते हैं ना, मेरी स्वामिनी जी के लिए। अगर ये मेरे लिए लगते ना तो कब का बंद करवा देते, आप ये भी समझ लो। मेरी महारानी जी के दर्शन के लिए कोई नाचता है, कोई रोता है, पूरी भीड़ में सैकड़ों रोते हैं, तो हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं कि मेरी प्रिया जी का कृपा प्रसाद इनकी, भले किसी भाव से। मेरी महारानी जी तो बड़ी रिझवार है ना, हाँ बड़ी रिझवार। कितने के अंतिम बन गए, अंतिम बन गए, समय अंतिम बन गए, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो तो केवल देख रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा के आगे जो चल रहे हैं उनका प्रताप चल रहा है। आप समझते हो ना, किसी के आगे इतना नहीं होता जो आप देख रहे हो, ये महारानी जी के आगे होता है, किसी और के आगे नहीं होता। यहां कोई संत प्रताप उदित नहीं है, ये महारानी जी का प्रताप उदित, राधा प्रताप। जो प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा रखता है उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्ति में बाधक अपनी प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा नहीं। अपने इष्ट में चित्त को लगा दो तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपने आप जगत में विमल कीर्ति का विस्तार हो जाता है जो प्रियालाल में चित्त जोड़ता है। अपनी पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, ये प्रेम नहीं प्रकट होने देती। अगला, किसी से भी घृणा, जैसे कोई भी किसी भी तरह का है, किसी भी धर्म का है, कैसे भी आचरण करने वाला है, अगर वो हमारी महारानी के दरबार में आता है तो उसको हम भगवान की तरह आदर करेंगे। उसको एक, जैसे हम सबका आदर करते हैं ऐसे उसका आदर करें। किसी से भी घृणा नहीं त्रिभुवन में, ये तो पक्का समझ लीजिए, किसी से भी घृणा नहीं। घृणा शब्द भक्त के हृदय में नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं। द्वेष, अजात शत्रु भक्त होता है, अगर द्वेष है तो प्रेम प्रकट नहीं हो। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी संसार में एक भी से भी अगर द्वेष है, दुश्मनी है, तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अजात शत्रु, तुम्हें गाली दे सर झुका लो, वो तुमसे द्वेष मान रहा है, तुम उससे द्वेष कभी मत मानो। जब दिखाई दे तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। और निर्दयता, ये प्रेम में बाधक है। कभी किसी के प्रति कठोर व्यवहार वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा ना करे। दुराग्रह, ऐसा होना ही चाहिए, ये कभी हट ना करे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। ध्यान रखिए, दुराग्रह कभी प्रभु से भी ना करे कि नहीं प्रभु इतना तो होना ही चाहिए, गुरुदेव इतना तो होना ही चाहिए। नहीं, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। चपलता, जल्दीबाजी, चांचल्यता, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। गंभीर स्वभाव, जो कार्य करे बहुत ठीक से करे। एक साधक अपनी सेवा में है, उनसे आप कोई भी जल्दी काम को वो नहीं करेंगे। कार्य दे दो, छोड़ दो। अगर पात्र मार्जन करना है तो जब वो मार्जन करके निकले बाहर तो आप देख लेना निर्दोष हर पात्र चमकता हुआ मिलेगा। पर आप कह दो 5 मिनट में करो तो नहीं करेंगे। जो सेवा दोगे वो सेवा होगी, पर सांगो पांग होगी, उन्हें छेड़ो मत। वो अपने आप पूरा नाम जप करते एकदम पोछा लगाना छोड़ दो, उससे बोलो मत, बस सेवा दे दो।
वो आराम से पूरे भवन में पोछा लगा के शांत, उसे छेड़ो मत। अगर जल्दी करो तो पोछा रख दे खड़ा है, आप छेड़ो मत, सेवा दे दो। तो जब वो सेवा में होते तो हम कह देते उसको छेड़ो मत, वो अपनी सेवा पूरी सांगोपांग करेगा पर उसे छेड़ो मत। ऐसा ही उपासक का स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे सांगोपांग उसमें लगे, गंभीरता पूर्वक लगे, जल्दीबाजी नहीं, चांचल्यता नहीं। ये प्रेम प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पर निंदा सुनना, पर निंदा करना, पर चर्चा करना, ये प्रेम में बहुत बाधक है, कई बार चर्चा हो चुकी। और बाहरी वेशभूषा बनावटी नहीं होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हुई है कि बढ़िया क्रीचदार कपड़े, कोई बड़े उपाधि युक्त महात्माओं की बात अलग हो, तो गुरुजन है, आचार्य है, लेकिन साधक के लिए बात कह रहे हैं वेशभूषा बहुत शांत रखनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त वेशभूषा है। और जब तक वस्त्र शरीर धारण करने योग्य की रक्षा कर रहा तब तक बदलना नहीं चाहिए। बहुत परमाणु होते हैं वस्त्रों में, जैसे ऊपरी अचला है, ये तो वर्षों चलेगा, बदलने की जरूरत नहीं। जैसे आपको मिल रहा है तो आप रोक सकते हो, उड़ाया जा रहा है आप औरों को उड़ा दीजिए, मेरे पास है, बहुत कृपा। ये जरूरी नहीं कि सबको उड़ाया जा रहा है तो हम ले रहे हैं। जैसे भेंट है, वस्त्र है, अगर वो सम्मान के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको आवश्यक नहीं है तो आप हाथ जोड़ सकते हो, प्रसाद दे दीजिए, ये नहीं। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और गुरुजन आप पर प्रसन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्त्र है और आपको ओढ़ाया जा रहा है तो आप ऐसे रोक दीजिए, हमारे पास दैन्यता हमारे पास है, आगे जरूरत होगी तो हम आपसे याचना कर लेंगे, जितने से काम चल जाए उतना। बनावटी बाहरी वेशभूषा और शास्त्रार्थ, ये प्रेम में बाधक है। वो तो कोई विद्वान करता है, अपने लिए तो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करने लायक क्या है? तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों का विषय है, पर किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मौन का आश्रय लेके हट जाना चाहिए। अगला, शरीर के आराम की चाह। यहां जो लिखा है वो ध्यान, शरीर आराम तलब, ये जीवन में नहीं लेना चाहिए। कुशासन में लेटते थे पूरे वृंदावन में, कुशासन कभी नहीं। ये जो पूर्व में जानते हैं, बिजली कटी हुई जीवन था, बिजली नहीं, सीधे प्रकृति का वार्ष और हरिशरणम हरिशरणम। और मनोरंजन बोले 4-5 घंटे तो सत्संग और वाणी पाठ हो गया है। अब वो वाला मोबाइल टच वाला कौन सा कहते हैं, स्मार्टफोन, अब उसमें अब हमको तो सब बातें आती नहीं, सीरियल कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो जो देखते हैं, हाँ उसमें करके सीरीज, हाँ वही। अब एकांत में मनोरंजन सीरीज में देखोगे, आजकल की जो है ना, पहले रामायण महाभारत जैसे, अब ऐसी सीरीज है कि आपके भजन को नष्ट कर देंगे, आपके चिंतन को नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रार्थना है कि जितने भी साधकों के पास, वैसे तो सबके पास है नहीं, जो सेवा में है और जो भी गृहस्थ जन है, ऐसी चीजें मत देखो जो आपके भजन में बाधक हो। अगला है कुसंग, ये भजन करते हुए प्रेम नहीं उत्पन्न होने देंगे। चलो अब थोड़ी देर निकलते हैं चल के, और बातचीत और ऐसे कुसंग ना होने पाए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। साधना के प्रतिकूल साहित्य का स्वाध्याय करना, आपकी साधना है प्रेम के प्रतिकूल स्वाध्याय करना, प्रतिकूल सत्संग सुनना। प्रतिकूल भी सत्संग होता है, हाँ। अब हमारा चल रहा है दासो हम का, हमें सुनाया जाए हम ब्रह्मास्म का, तो प्रतिकूल तो हो ही गया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासो की जय प्रीति। गुरुजनों का तिरस्कार कर देना, ऐसा होता है। कौन बार बार खड़ा होए, इनको तो 10 बार आना है आए। गुरुजन चाहे 100 बार पधारे, 100 बार प्रणाम, 100 बार खड़े हो गए, ये आराधना है। अरे तो बोलते रहते हैं, रोज ही प्रवचन करते हैं, क्या माने। एक ने हमसे कहा, महाराज जब वैराग्य का प्रवचन करते तो गद्दा वद्दा निकाल के बाहर फेंक देते, और जब आश्रय का प्रवचन करते तो फिर गद्दा अंदर लग जाते। बताओ चले कौन, वैराग्य वाला कि आश्रय वाला? तो तुम हो किसके, आश्रय के कि वैराग्य के? बस यही समझना है। गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन
जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। वो ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें। 11 माला मात्र नहीं, अगर कर रहे हो तो ठीक है वैसे तो, पर 11 माला की संख्या कितने लोग पूरा करते हैं अपना देख लेना भैया। जो नियम दिया गया उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस ये बात देख लो। जो विशेष सेवा में लगे हुए रात दिन उनको भी युक्ति बताइए कि तुम्हारा कैसे पूरा होगा, लेकिन जिनको समय है उनको 11 माला संख्या तो करनी ही चाहिए, निज मंत्र की, शरणागत मंत्र की। बहुत शूरवीरता चाहिए इस मार्ग में, कायरों का ये मार्ग नहीं। जरा सा विपत्ति आई भाग पड़े, जरा सा विपत्ति आई अश्रद्धा हो गई भगवान पे, ये भगत नहीं, ये धद्दे हैं, स्वार्थी है, वाणिज्य है, ये प्रेम नहीं है। ये हमें जरा सा विपत्ति अपमान हुआ भगवान से, अश्रद्धा हो गई, क्यों अपमान दिलाया, नहीं। अपने प्रीतम माना देह को, देह संबंधियों को, भोगों को, और भगवान को माना साधन। आप हमारा काम बना दीजिए, आप जरा सा विक्षेप पड़ा अपनी मनोकामना में, कोई भगवान नहीं, नास्तिकता आ गई, ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है अपने प्रीतम प्रभु से। लौकिक मोहब्बत में प्राणों की बलि दे देते हैं। दो शरीरधारी परस्पर प्यार करते हैं, वास्तविक आसक्ति हो जाए तो उनके बिछुड़ना संभव नहीं। वो शरीर त्यागना संभव हो सकता है लेकिन बिछुड़ना नहीं। आप सच्चिदानंद से प्यार करते हैं, आप सच्चिदानंद अनंत ब्रह्मांडों की प्रीतम से प्यार करते हैं और आप थोड़ा अपमान नहीं सह सकते हैं, ये प्रेम है? नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं। देशभक्तों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूमा और जैसे ब्याह का जयमाला डाला जाता है ऐसे पहन के झूम गए, वंदे मातरम जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे में लटक गए। तेरे को लटकाना क्या, मैं खुद लटक रहा हूं। अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। जब देखा शत्रु बंदी बना देंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को शूट कर दिया, आखिरी गोली अपने लिए रखी। इन दुष्टों के हाथ नहीं, जब तक जीवित रहूंगा इनका नाश करूंगा। देशभक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनुकूलता प्रतिकूलता निंदा स्तुति मान अपमान, ये हमको गिरा दे और हम भगवान के दास हैं, समझ में नहीं आया। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्य विध्वंस कारणे, सर्वथा उसके ऊपर सारी विपत्ति नाना प्रकार की सुख सामग्री एक साथ टूट पड़े तो भी ध्वंस रहता। राधा 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 राधा, शरीर नष्ट कर सकते हो, मुझे नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो शोष्यति मारुता। तुम वरुणास्त्र वायुवास्त्र अग्नेयास्त्र इनसे भी नहीं छेद सकते हमें, शरीर का तो नाश होना ही है, इसको तो पहले ही छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रवचन नहीं, जीवन। प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम का लक्षण क्या है, यही पहचान है कि तुम्हें हरि भजन से प्रेम, भारी विपत्ति प्रतिकूलता आने पर भी तुम्हारा प्रेम नहीं छूटना चाहिए, तुम्हारा स्मरण नहीं छूटना चाहिए। ये माधुर्य में श्रृंगार की प्रधानता रहती है, तो इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालिए। पूज्य बाबा से कहा, बाबा ने कहा माधुर्य में तो श्रृंगार रहता ही है, पर ये जो लोग बाहरी श्रृंगार करते हैं, आजकल लोग बड़ा अपना अमंगल कर रहे हैं, अलौकिक भाव को लौकिक में लेकर के। बाबा कह रहे हैं ये माधुर्य का उपहास उड़ाते हैं। क्या उपहास उड़ाते हैं? मुझ दाढ़ी बना के, ऐसे चिकना लगा करके, लाली लगा के, ऐसे चुनरी ओढ़ करके कि हम सखी हैं। मलमूत्र का भांड सखी है, मलमूत्र का भांड गोपी है ये। अरे आत्मस्वरूप से भावना होती गोपी और सहचरी भाव की, ये लिपस्टिक और पाउडर से नहीं होती है। फालतू में अपने मन को विषयाकार बनाने के लिए इन रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करके भ्रष्ट होने का निमंत्रण दिया जाता है। बहुत अच्छे से समझो, हर वाणी में प्रायः इसका निषेध किया गया है। सेवा धर्म का पूर्ण वर्णन करने वाली हमारी सेवा, आगे का शब्द भूल रहे हैं, सेवा विचारम नामक ग्रंथ में इसका बहुत निषेध किया गया है। इसका उपहास न किया जाए। ये बाहरी परिवेश सहचरी नहीं हो सकता,
ये स्वरूप होता है बाबा के। आजकल बहुत लोग उपहास इस माधुर्य रस का करते हैं। वो बाहरी शरीर श्रृंगार को बहुत दूरी बनाकर रखना चाहिए, बहुत दूरी बाबा के। आजकल बहुत लोग इस माधुर्य श्रृंगार का बड़ा उपहास करते हैं। बाहरी शरीर को लौकिक श्रृंगार से सजाते और समझते हैं कि मैं गोपी, मैं सहचरी, ये माधुर्य समझते। परंतु ये विषय भोगों की प्रियता बढ़ाता है, ना कि निर्विकार स्थिति, ना कि महान वैराग्य से दृढ़ युक्त। बहुत सावधान, ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसी क्रियाओं से दूर रहे, ऐसे कभी ना करें। शरीर में ये जो सांसारिक सुगंधित लेप हैं, इनके लगाने से रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण से रागात्मक काम उत्पन्न होता है, काम भ्रष्ट करता है, ना कि भगवत स्वरूप प्रदान करता है। ये सहचरी बपू, गोपी बपू या सखा बपू, ये कोई ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए बपू नहीं है। ये सच्चिदानंद भगवान प्रदत्त, भगवत प्रदत्त बपू हैं। जो भगवान का बपू वही सहचरी का बपू है, जो भगवान का बपू वही सखा का बपू है, जो भगवान का बपू वही गोपी का बपू है। समझो, बपू माने ये अंग। ये बहुत बड़े आगे की चीज है माधुर्य और श्रृंगार। परंतु आजकल कोई वास्तविकता तो समझ नहीं रहा कि जब जीव का जीवत्व मिट जाता है तब भाव देह की प्राप्ति होती है, जिसमें ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना पंचभूत है, ना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ कुछ है। ये जड़ बुद्धि रखने वाले, शरीर को प्रीतम मानने वाले सच्चिदानंद को प्रीतम कैसे मान सकते हैं? इसलिए प्रार्थना है कभी ऐसा संग ना करें भूल से। एक सखी कहत सेवक जी महाराज ने भी कहा है, जो नाना प्रकार की वासनाओं में ऐसे खेल खेलते, बहुत दूरी, बहुत दूरी। प्रीतम बुद्धि शरीर में बिल्कुल नहीं, दूर भाव। ये उन वैरागियों का है जो तीनों शरीर से वैरागी, स्थूल सूक्ष्म कारण। आप नागरीदास जी का अष्टक पढ़ के देखना, लिखा है ये परमहंसों का रस है, एकांतिक जिनका परमहंस स्वरूप। हंस ही नहीं, परमहंस स्वरूप। वो इस रस का एक लंगोटी लगी नागरीदास जी के साथ साथ 8-8 दिन लीला चिंतन में डूबे। वो सहचरी बपू, शरीर में एक लंगोटी है, पूरे में रज लगी हुई, वो सहचरी बपू नहीं। ऐसा हाँ, चुनरी आदि प्रसादी जो हमारी महारानी जो की मिलती तो सर पे धारण करते हैं, उसको सिरहाने रखते हैं, उसको सिंहासन में विराजमान करते हैं। कोई ऐसा बाहरी परिवेश बना करके ऐसा निषेध है, हमारे आचार्यों ने निषेध किया है। तो ये जो भक्त हैं भाव में हैं, क्या इनको तत्व बोध नहीं है क्या? तत्व का ज्ञान तो कह रहे हैं इनको तत्व ज्ञान से आगे की दृष्टि प्राप्त। बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। इतना मतलब प्रवेश तो साक्षात ब्रह्म में ही होता है, क्योंकि हमारी वाणी जी प्रमाणित करती है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। जो ब्रह्म तेज में विलीन होकर मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लेते हैं, यही आवरण है प्रियाजू के श्री चरणों तक पहुंचने में, यही बाधा पहुंचा देता है। बाबा कह रहे हैं इन प्रेमियों की तो तत्व ज्ञान से आगे की पहुंच है, बिल्कुल। इसलिए कभी बाबा के एक शब्द में पूरा जीवन हो गया, संशय नहीं हुआ। इनकी तत्व ज्ञान के आगे प्रेम दृष्टि पहुंचाती प्रियालाल तक। धन्य है ये, इसी प्रेम दृष्टि को कहते हैं हरिवंश नयन, निरखि नयन हरिवंश। धन्य है। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्परंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। जो प्रेम दृष्टि से इस ब्रह्म तेज को पार कर गया है, उसे जो तत्व ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है, ज्ञानानंद, उसको पीछे छोड़ करके वो प्रेमानंद के उत्कर्ष के लिए अद्वैत होते हुए द्वैत स्वीकार करता है। वह प्रेमानंद के उत्कर्ष के लिए अद्वैत स्थिति से द्वैत को स्वीकार करता है। यह द्वैत बोध के बाद का द्वैत है। बहुत ऊंची बात है, ये जनसाधारण नहीं समझ पाएगा। यहां विवेकियों की तरह, ज्ञानियों की तरह जड़ चैतन्य आत्मा अनात्मा का यहां भेद नहीं रह गया है। इसके आगे की बात है, वहां सब कुछ चिन्मय चिदानंद में, उसका प्रेमास्पद चिदानंद में, वो चिदानंद में, वहां की सेवा सामग्री चिदानंद में। तो बाबा ये सच्चे प्रेमियों की दृष्टि कैसी होती है? तो बोले जिनकी कोई दृष्टि नहीं होती उन्हीं को सच्ची दृष्टि कहते हैं। अब कैसे समझेगा कोई दृष्टि ही नहीं होती है,
तो उनकी कोई दृष्टि नहीं होती, इष्ट की जैसी दृष्टि होती वैसा उनकी दृष्टि हो जाती है। बाबा तो इतना कह के रुक गए कि प्रेमी की कोई दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ही नहीं, दृष्टि तो उसके इष्ट की है। वो क्या दिखाता है वो देखेंगे, क्या दिखाता है प्रेमी की दृष्टि में। बोले त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की, निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरि। कोई दृष्टि नहीं, इष्ट दृष्टि दे रहा है। क्या दिखा रहा है, क्या सुनवा रहा है, क्या बुलवा रहा है, ये इष्ट के ऊपर अब है। तो प्रेमी से पूछा जाए कि तुम प्रेम क्यों करते हो अपने आराध्य देव से, खोजने पर उसके पास कोई उत्तर ना हो उसे प्रेमी कहते हैं। आप भजन क्यों करते हो, आप प्रियाजू को क्यों भजना चाहते हैं? तो खूब खोजे लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिला, चुप हो गया। यह है प्रेमी का हृदय। जो कुछ निमित्त बनाकर प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं होता, वो निमित्त होता है, निमित्त रहित प्रेम। तो प्रेम जब स्फुरित होता है तो क्या नष्ट भी हो सकता है? हां, यदि विषयी बहिर्मुख पुरुषों की संगति हो जाए तो प्रेम ढक जाएगा, रुक जाएगा, क्षीण हो जाएगा। बाबा कह रहे बहिर्मुख पुरुषों की लेखनी से, लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने से, बहिर्मुख कामी पुरुषों की संगति से, बहुत से विषयों के संयोग से, संसारी पुरुषों के प्रति ममता रहने से और बहुत समाज प्रिय होने से प्रेम नष्ट हो जाएगा। पहला, बहिर्मुख पुरुषों की संगति से, जो संसारी हैं, विषयी हैं, भोगी हैं, ऐसे पुरुषों के साथ खान पान सब नहीं। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुना है, मना करते हैं। ऐसे पुरुषों का संग, बहिर्मुख पुरुषों का संग, ऐसे जो बिल्कुल भगवत अनुराग से रहित है, कदापि किसी भी तरह इनका संग न किया जाए, नहीं तो पतन निश्चित है आपका। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से। एक महत जन आए थे, बोले ये कुछ अनुभव है, पढ़ लीजिएगा ग्रंथ में। तो उनसे प्रार्थना की कि आपके आदर के लिए ले सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं कर सकते। स्पष्ट क्यों? अब हमें जरूरत नहीं स्वाध्याय की, हमारे गुरुदेव ने जो दे दिया है उसी से हमारे को समय नहीं है, तो हम और कुछ जानना नहीं चाहिए। जैसे कि हमको बिहारी जो जाना, हमें पता है हमारा रास्ता ये है। अब हम छठी करा से आगरा का रास्ता, दिल्ली का रास्ता, इधर का रास्ता, उधर का रास्ता, इनके किलोमीटर गिन के समय बर्बाद करने का हमारे पास समय नहीं है। बोले आप किसी को दे देना, हम कहा आपकी बहुत इच्छा है, रख दीजिए। स्पष्ट कि आप पढ़िएगा, हमारी अनुभूतियां, हमें आपकी अनुभूतियां नहीं, हमें अपने गुरुदेव की अनुभूतियों के अनुसार चलना है, अपने गुरुदेव प्रदत्त मंत्र और आराधना में तन्मय होना है। हमारे पास समय नहीं है आपकी लेखनी पढ़ने का। स्पष्ट ये हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको ये जीवन में उतारना है, कुछ भी मिला पढ़ने नहीं। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से प्रेम क्षीण हो जाता है। स्थिति प्रज्ञ महापुरुषों के वचन पढ़ने, वो भी इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। तीसरा, बहुत साधन शास्त्रों का अभ्यास करने वालों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, बहुत अंतराय पड़ता है, बहुत अंतराय। अपने इष्ट के विरुद्ध बात होगी तो आपको असहनीय हो जाएगी, हृदय की स्थिति में क्षोभ पहुंचेगा, और अगर उनके अनुकूल चल दिए तो आराधना छूट जाएगी। इसलिए बहुत मिले वो संग नहीं, संग वही जो इष्टाकार वृत्ति करवा दे। कामी पुरुषों का संग, रागी पुरुषों का संग, ममता युक्त पुरुषों का संग का त्याग कर दे, नहीं तो प्रेम में बाधा खड़ी हो जाएगी। और बहुत समाज प्रिय बनने की चेष्टा, यहां वहां दौड़ भागे सब, इससे प्रेम क्षीण हो जाएगा, जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। ये ध्यान रख ले जीवन में कि जिस मार्ग में हम चले उसमें बहुत बड़ी बाधा है।
बहिर्मुख पुरुषों की संगति, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा रची हुई बनाई हुई पुस्तकों के पढ़ने से, बहुत से साधनाभ्यासी शास्त्राभ्यासी इनका संग करने से, और कामी पुरुषों के संग से, और समाज प्रिय बनने की लालसा से साधन मार्ग छूट जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा, प्रेम में कमी आ जाएगी। बाबा नाम की बड़ी महिमा होती तो क्या नाम से प्रेम ज्ञान सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा अनुभव हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हां हां हां, नाम से सब कुछ हो जाएगा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा है, परंतु नाम जपने में आसक्ति होना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। नाम जपने में आसक्ति होना ये बड़ी कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। वो धन्य है जो नाम जप में लगे हुए हैं। इसलिए हर साधक से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी किसी भी सेवा में आप हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी आज्ञा, जो आप चाहें वो मान लें। शरीर से सेवा कीजिए, हृदय से एक सेकंड भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम नहीं हटना चाहिए। आप यहां पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां श्री जी की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो शरीर निर्वाह के लिए शरीर के द्वारा सेवा, और साधना उपासना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंदर से राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस निरंतरता इस बात में कान में डाल लो, चाहे कोई भी हो। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो अधूरे हो, लंगड़े हो, आप यात्रा पूरी करने में गिर पड़ोगे, आप समर्थ नहीं हो पाओगे। अगर नाम जप चल रहा है और सेवा चल रही तो जय जय, दोनों टांगे मजबूत हैं, आप दौड़ के परमार्थ की मंजिल को पूरा कर लोगे। हां, नाम में आसक्ति होना बहुत कठिन है। ये आसक्ति कैसे होती बाबा? जबरदस्ती नाम जपने से। पकड़ लो, राधा 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 राधा, मन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रारंभ में जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, आगे का गायत्री मंत्र के अलावा ज्यादा देर मंत्र में मन नहीं लगता है। ये सबका है अनुभव, देख लो। ज्यादा देर मंत्र में मंत्राकार वृत्ति तो बहुत अभ्यास की सिद्धि पर होती। तो गुरुदेव भगवान पधार गए थे 2 वर्ष बाद ही, जो ही हमको दीक्षा मिली, 2 वर्ष बाद वयोवृद्ध बड़े भजनानंदी महापुरुष अंतर ध्यान। तो हमने कभी माना ही नहीं कि हमारे गुरुदेव पधार गए। समाधि जहां बनाई गई थी, आज भी वहीं बनी हुई है, तो पीछे बिल्व का विशाल वृक्ष था, बस समाधि के पीछे बैठ जाते। अब मन को हमें नाम में मंत्र में लगाना है, तो शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, 6 घंटे 8 घंटे ऐसे ही पूरा दिमाग गरम, पूरा साय मच जाता, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव। हमको माला की गणना से मतलब नहीं रहा आज तक आपको, वो केवल गायत्री मंत्र में रहा जो गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि इतने अनुष्ठान करना है। बकाया हमारा लक्ष्य गुरुदेव की कृपा से ही बना था, हर समय हमें प्रभु से जुड़े रहना है, कभी मंत्र में, कभी नाम में, कभी। अब जो सही उपासना थी, 50 बार इस स्तोत्र का मानसिक होता था। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकार। बस शब्दों का चिंतन, एक एक शब्द का चिंतन। तब ऐसे लगता, वायु चलती तो लगता मेरे महादेव मेरा आलिंगन कर रहे, शिव 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 शिव, हर 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 हर। ऐसे हृदय की तरंगे भगवदाकार वृत्ति में परिणित होने के लिए जिद्दी स्वभाव, हट करके उसमें लगना। बाबा कह रहे नाम में आसक्ति कैसे होती? हठ पूर्वक नाम जप करने से। माला में मन नहीं तो धर दो, माला शुरू कर दो, राधा 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 भंग। जैसे वो भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को भ्रंग ऐसे करके भृंगी बना देता है, हम अपने मन को कृष्णाकार करते हैं, भगवदाकार करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगे। जब हम कीर्तन में देखते उत्साह पूर्वक कीर्तन, एक अद्भुत आनंद की उत्पत्ति होती। खुद आप देखिएगा जब आपके गले की नसें फूलने लगे। हाँ, वैसे लड़ाई हो तो मोहल्ला जाने का, कीर्तन हो तो 12 बार जाना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से भगवान नाम कीर्तन करे। एक बार एक कारे नाम के मुसलमान भक्त थे, उनको स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम, तो सब भूल गए और बस भगवान श्री कृष्ण के आशिक हो गए। उनको भक्तजन कारे ही कहने लगे, श्याम सुंदर के नाते से कारे ही। वो बड़े महान, हर समय केवल कृष्ण 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 और डूबे रहते हैं। एक समय भ्रमण करते हुए जब नीलांचल पहुंचे
तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए बड़ा प्रेम उमड़ा। जब वहां दर्शन के लिए गए तो मंदिर में परिचय पूछा गया, क्योंकि उनकी वेशभूषा तो देखते ही संशय हो गया कि, तो पूछा तो उन्होंने सच्ची बात बता दी, मैं अमुक कुल में जन्मा हूं शायद। उनको धक्का मार के बाहर कर दिया गया। तो जगन्नाथ जी के मेन प्रधान द्वार से ही उनको, जो सेवक जन थे उनको ऐसा मान करके द्वार से ही उनको हटा दिया गया। और वो बहुत अंदर ही अंदर लड़े, हम तो जानते भी नहीं थे आपको, आपने ही आकर स्वप्न में परिचय दिया, मेरे चित्त को चुराया, अपना दास बनाया, और आपने उत्साह पैदा किया कि चलो मेरे दर्शन करने, तो नीलांचल दर्शन कर। फिर ऐसा क्यों धक्का दिलवा दिया? द्वार पर से हटा दिया तो वो कवि प्रकृति के थे, एकांत में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, यदि तू जगत का नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। कह रहे, हे कार्य, तूने करार किया, स्वप्न में आकर मेरे दिल को चुराया और बता दिया कि तू ही मेरा स्वामी है, और तू मुझे अलग मान करके धक्का दिलवा करके भगवा दिया। क्या यही प्रेम है? यदि तू जगत का मालिक है तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपने हमारे को अपने दरबार से भगवा दिया। यदि तू सर्वलोक महेश्वर है, सबका मालिक है, तो फिर अब देर मत कर। भक्ति हितकारी भगवान से नहीं रह गया, उन्होंने तुरंत भोग की थाल ली और समुद्र के किनारे बैठे हुए कार्य के पास गए। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं, ये तो प्रेम विकल रूप इनका है तो अनंत कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही, ये तो प्रेम विकल। पीछे से आवाज दे कार्य, पीछे मुड़ के देवी देखा, अपने हाथ से भगवान ने भोग पवाया। यहां कह रहे कि भगवान किसी जाति पक्ष को, कुल धर्म को, ये सब नहीं देखते, केवल प्रेम धर्म को देखते हैं। इसलिए किसी भी मत का कोई भी भक्त हो, कभी किसी भक्त का अपमान किसी जाति पक्ष या किसी धर्म पक्ष को लेकर नहीं करना चाहिए। जब कोई श्री भगवान के मार्ग में चलता है तो सिर्फ श्री भगवान का होता है, ये बात मानना चाहिए। हरि का भजे जो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये भक्ति सिद्धांत की बात है। अहो वत्सु पचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। जब भगवान का कोई प्रसाद तुम्हें पवाने की बात करे तो कभी ये मत कहना कि अच्छा बना है। ये संतों के वचन है, बाबा रामदास जी महाराज करह के उनके वचन। जब तुम्हें कोई भगवत प्रसाद दे तो कभी मत कहना कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि अच्छापन तो ठाकुर जी ने पाया है, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। कैसा बहुत प्रसाद मंगलमय मृदु स्वादिष्ट, क्योंकि प्रियालाल ने पाया, अच्छा बना है नहीं। नमक कम है या नमक ज्यादा है या कैसा, इस तरह का व्यवहार करने से प्रसाद में अपराध बुद्धि हो जाएगी। अच्छा बना है ये ठाकुर जी जाने, भोग लग चुका है, सिर्फ प्रसाद है और अमृत है, उसकी हम प्रशंसा क्या करें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है, और उसमें हम कमी क्या निकालें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है। इसलिए कभी प्रसाद तुम्हारे सामने आवे तो उसमें ये थोड़ा दाल में नमक तो कम है, प्रसाद का प्रभाव नहीं आएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, जैसा है वैसे ही प्रसाद पावना चाहिए, और कभी अच्छी बुरी भावना नहीं करनी चाहिए, कभी पकवान अन्न फलहार की भावना नहीं। प्रसाद सिर्फ प्रसाद है। श्री स्वामी रामदास जी महाराज कह रहे, स्वामी जी महाराज कह रहे, जौलों ठटरी शीश पर तो राम राम है सत्य, मानुष बैठे मसान में तो ज्ञान कथे अलबत, ज्ञान कथे अलबत रहेगा रहा न कोई। आपस में बैठते जब जाते हैं बोले राम नाम सत्य, वहां बैठते हैं, भैया रो मत, यहां किसी को नहीं रहना, सबको जाना, बड़ा ज्ञान बघारते हैं। और नहाए धोए कर घर चले ऐसे ज्ञान भवगत, जौलों ठटरी शीश पर तो राम राम है सत्य। ऐसा ज्ञान किस काम का? आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा की, संसार में सब असत्य है, नाशवान है, रो मत, और घर गए फिर उसी असत्य में लग गए। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे हम संतों का संग करके उस ज्ञान को व्यर्थ ना करें। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप महापुरुषों ने वर्णन किया। आप इतना वर्णन करते हैं कि सब संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रयत्न फिर किस बात का? बहुत सुंदर महापुरुषों के सामने जो प्रश्न किए गए, संत भाव, कृपा भाव, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है? यदि प्रयत्न की जरूरत है तो यह क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है?
भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है, और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती, फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है? फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो? अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब? कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा, संत कृपा से ही होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पर परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो, पर तीव्र चाह आपको करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षुता आपको धारण करनी होगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, यह निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा, संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं? ईमानदारी से देख लो। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं? संत की कृपा, भगवत कृपा पर कोई एक भक्त है जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए? किसे प्रियालाल चाहिए? हृदय से देखो किसके अंदर चाह है, ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो, अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती है, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ, धूप कष्ट गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता। धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती, तब धन की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति जड़ धन की तरह नहीं है, इसमें चाह प्रबल चाहिए। प्रबल चाह, खास बात है प्रबल चाह। ये जितनी साधनाएं लालसा पैदा करने के लिए है, आपकी चाह पैदा हो जाए। रुदुर सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, आपकी लालसा प्रकट हो जाए भगवत साक्षात्कार की। जो भगवान को जैसे चाहता है, जो कुछ चाहता है, भगवान जान रहे हैं। जो केवल भगवान को चाहता है, उस पर संत कृपा, भगवत कृपा बरस पड़ती है। सत्य मानो, उसकी चाह कभी निष्फल नहीं होगी, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघ है। भगवान की चाह से बिना ही प्रयत्न किए भक्त की चाह अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इतना स्मरण रखना चाहिए कि भक्त की चाह होनी चाहिए भगवान से मिलने की। यदि कहें कि भक्त की बिना चाहे भगवान क्यों नहीं मिल जाते, तो इसका उत्तर है कि भगवान सर्वत्र हैं, उनके अंदर कोई चाह नहीं है। जब भक्त चाह करता है तो भगवान के हृदय में उससे मिलने की चाह पैदा हो जाती। नहीं, सर्वत्र हैं, वो व्याप्त हैं, वो समरूप से विराजमान है। वो तुमसे मिलना तब चाहेंगे जब तुम मिलना चाहोगे, और जितना मिलना चाहते हो उतना हो। तुम स्त्री रूप में चाहते हो, स्त्री रूप में वो हैं। धन रूप में चाहते हो, धन रूप, जो चाहोगे वैसे हैं, आज भी तुम्हारे साथ है। और जब इन रूपों का त्याग करके भगवत रूप चाहोगे, तो वही चाह आपको, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस पर शंका होती है कि जब भक्ति की चाह से ही भगवान में चाह होती है, तो भगवान की कृपा की प्रधानता हुई कि भक्ति की प्रयत्न की प्रधानता हुई। आप कहते हैं संत कृपा से, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, तो निर्णय आया कि भक्त की चाह से ही भगवान के हृदय में मिलन की चाह होती है। तो प्रधानता तो भक्त का प्रयत्न ही हुआ ना। बड़ा सुंदर विवेचन है। इसका उत्तर है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को प्रयत्न नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने संत समागम दिया, संत समागम सुन करके साधन मिला, साधन से आपके अंदर चाह पैदा हुई। ये सब कुछ भगवान की तरफ से आपको मिल रहा है, आप इसमें कहीं नहीं हैं। यदि इसी को प्रयत्न माने
तो इतना प्रयत्न तो अवश्य साधक को करना पड़ेगा ही कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवान स्वयं साधक को अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। चलो, जैसे अपने छोटे से बच्चे को जब मां चलना सिखाती है, पहले पकड़ के फिर छोड़ देती है, चलो। वो लड़खड़ाता है तो पकड़ लेती, पर वो चढ़ाती है। बच्चे को चलना भी वही सिखाती है और मालिश भी वही तेल की करती है, पैरों को पुष्ट भी वही कर, पूरा का पूरा कार्य भगवान कर रहे हैं। पकड़ के सत्संग में लाना, सिखाना, चलाना, अध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जैसे वो मां बच्चे को ऐसे चलाती है, ऐसे श्री भगवान चला रहे हैं। मां का प्यार बच्चा भूल सकता है, लेकिन मां का प्यार सदैव बच्चे के प्रति बढ़ता जाता है। मां स्वार्थी भी हो सकती है क्योंकि माया जनित उसका प्यार है। भगवान का मायातीत प्यार है, वो हर स्थिति में बढ़ता रहता है। इसलिए इस राष्ट्र को जानने वाला पुरुष भगवान की दया और करुणा पर विश्वास करके अन्य आश्रय कभी नहीं लेता। एक वचन आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन है तो संत पवन है, वायु है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बनकर के बरसता है तो मोर, पपीहा, खेती, पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बनकर के उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। तभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है।